सम्मान निधि का खेख रहे हम, हमारे तो सम्मान निधि ऐसी कर रखी, पेमेंट ये नहीं करते, बिल पर न्यूना बढ़ा दिए, सारा काम ओला ओला लग रहा है। कौन सा सोला करें, मजे का दंड बंधन का नहीं बारा मतलब बसाई हूँ भाई, बिना पढ़ा लिखाई भाई, मतलब शुद्धि बात जानूँ, हमारे दिखेगा अब जब उनकी सरकार बैठा करेगी रात रात में पलट जाएंगे। दंगे में ऐसा है हाजी, हिंदू की तो रिपोर्ट भी नहीं पकड़ी जिस टाइम दंगे में। जब 2013 में दंगा गया, यहाँ एक लड़के का घायल हो गया था जी दंगे में, यहीं उसकी रिपोर्ट भी नहीं पकड़ी थी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज हम पहुंचे हैं शामली विधानसभा के गांव बहावड़ी में। यह वही गांव है जहां पर सन 2013 में हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था। यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं ग्रामवासी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो वर्तमान सरकार है, 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, इनके जनप्रतिनिधि और वर्तमान सरकार से ये लोग कितना खुश हैं। आप अपना नाम बताइए। कृष्णपाल है मेरा नाम। कृष्णपाल जी, वर्तमान सरकार और अपने जनप्रतिनिधि से आप खुश हैं? 100% खुश नहीं है। कहाँ पर दिक्कत है? दिक्कत जो छोटे छोटे काम है हमारे लोगों के, जैसे तहसील का या बिजली विभाग का या पुलिस विभाग का, इनसे जो अपेक्षा करी जा वहाँ खरे नहीं उतर पा रहे। दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत जो भी कुछ है वो विधायक जी की तरफ से ही है कि मैं उसमें उनकी बात चलती नहीं या मैं चलाना नहीं चाहते अपनी बात को। इस चीज़ को तो मैं ही समझेंगे, उस चीज़ को तो हमें तो परेशानी है उस चीज़ से कि छोटी छोटी बात है हमारी। तहसील में SDM लेवल तक मुश्किल से, और थाने में कोतवाल तक, और बिजली विभाग में JE वगैरह तक, और यही बात जो है अड़ज पड़ज है। 2 पैसे ले दे के ही काम करे जा, संभव नहीं होता वैसे जैसे आशा करी गई थी सरकार से। सरकार का तो दावा है, चाहे वह केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, कि हमने जो है केंद्र और प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया है। भ्रष्टाचार तो कुछ हद तक काबू में है, कंट्रोल में है, और उससे हमें संतोष भी है उस चीज़ का कि जो मारामारी सड़क पे या जो कानून व्यवस्था ख़राब थी उसमें ज़रूर 60% सरकार का ठीक काम चल रहा, पर साथ साथ उसके जनप्रतिनिधियों का दबाव अधिकारी के ऊपर नहीं है। तो वहाँ ज़रूर परेशानी है जनता को कि उनका वे जो भी मांग करें नंबर 2 के पैसे की, वो पैसे दे के ही काम कराना पड़े, ऐसे साधारण तरीके से काम हो नहीं पाता। तो आप जो खेती किसानी करने का काम कर रहे हैं, कुछ बच रहा है या नहीं? काम तो ठीक चल रहा, किसान का ऐसे तो कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन गन्ने का पेमेंट की हमें सबसे ज़्यादा परेशानी है कि पेमेंट सीजन का सीजन में अगर हो जा, जैसे पहले व्यवस्था थी कि 15 दिन में पेमेंट हो जाया करता, तो वो अच्छा काम था। अभी का तो कोई हिसाब किताब नहीं है। अभी दूसरा सीज़न शुरू होने वाला है, जल्दी में ही अक्टूबर में हो जाएगा चालू, और अब तक 21 जनवरी तक का पेमेंट किसानों का पहुंचा है खाते में। तो 15 दिन में कौन सी सरकार में पेमेंट हुआ है? 15 दिन में ऐसे तो काफ़ी टाइम हो गया इस बात को। तो अखिलेश की ना इसकी मायावती की सरकार में ज़रूर कुछ स्थिति में सुधार हुआ था, उससे पहले सुधार था। अभी स्थिति बिगड़ रही है लगभग 15-20 साल से। तो 2022 में आप मायावती को वोट देंगे क्या? जी नहीं। फिर किसे वोट दोगे? हम भाजपा के पक्ष में वोटिंग करेंगे, और एक ही मुद्दे पे करेंगे, खासकर कानून व्यवस्था के मुद्दे पे। तो जो आपके जनप्रतिनिधि हैं उनसे तो कहीं ना कहीं आप असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। हाँ, असंतुष्ट है, शिकायत है हमें उनसे ज़रूर। जो आपके सामने अभी हमने बात कही, शिकायत है इन मुद्दों पर ज़रूर उनसे, लेकिन कानून व्यवस्था का जब मुद्दा आवे सरकार की तरफ से, ये विधायक जी की तरफ से नहीं, जो सरकार की तरफ से आवे, वहाँ जाकर हम समझौता करें उस चीज़ का कि ठीक है सरकार। तो जिस तरीके से RLD और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, कोई संभावना है? RLD और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, RLD कहीं ना कहीं जाट वोटों को अपना वोट मानती है, तो किसी प्रकार की कोई संभावना है? नहीं, कोई संभावना नहीं। क्या दिक्कत है बताओ तो सही। दिक्कत ये है जो अपने सही चेहरा देगा वोट, जो को जहाँ देगा। आप कहाँ पर वोट दे रहे हैं? हम तो भाजपा को देंगे। यहाँ पर एक और ग्रामीण हमारे साथ में मौजूद हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। आप किस तरीके से देखते हैं 2022 का विधानसभा चुनाव है? 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, हम इस तरीके से देख रहे हैं, जो प्रशासनिक मतलब जो गुंडागर्दी है, गुंडा भाजपा में सरकार में गुंडागर्दी पर तो नियंत्रण है। अन्य ये जो पेमेंट ये गांव में बछड़े
जैसे इसमें ये व्यवस्था सही नहीं कर पाई भाजपा, यहाँ दिक्कत आई। आगे हम ये चाह 2022 का चुनाव उस पर सही हो जो आगे इनमें सुधार लावे। भाजपा के पक्ष में चुनाव पहुँचेगा जो आगे इसमें सुधार कर ले, अन्य नुकसान रहेगा भाजपा को। तो जो पूर्व की सरकार रही है, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो चाहे वह बसपा पार्टी हो, उनका भी दावा है कि हमने भी गुंडागर्दी को ख़त्म किया है। नहीं, पहले तो गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई। अखिलेश की सरकार में बहुत गुंडागर्दी हुई, दिन दाड़े मर्डर होते, मतलब खेतों में जा सकते। भाजपा सरकार में खेत में तो जाए, अपने कहीं भी जाओ, किसान रात को चले जाओ, दिन में चले जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, बढ़िया खुश होकर जाओ। सरकार भाजपा जो सरकार है, भाजपा सरकार में गुंडागर्दी पे नियंत्रण है और भाई इस पर कंट्रोल करा सरकार ने, इस बात से लोग खुश है। बाकी और जैसा पेमेंट बिजली, इन लोगों में मतलब बिजली के बिल महंगे हो गए, इसमें बहुत परेशान है सब लोग, मतलब या महंगाई बढ़ गई, इस बात पे नाराज है, इस बात से नाराज। एक 2013 में दंगा हुआ, दंगे में कुछ वादे हुए थे, भाजपा सरकार ने उस पर वादे पे कोई खरी नहीं उतरी। काफ़ी लोग हमारे यहाँ के लड़के मतलब मुकदमों में बड़े लोग फंसे हुए हैं, उस पर कोई सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। हम ये गए सरकार इन बातों पर ध्यान दे, आगे भी इसमें फ़ायदा मिलेगा और उसी पक्ष में फिर चुनाव भाजपा पक्ष में पहुंचेगा, जो भाजपा आगे मतलब इसमें सही कुछ मुद्दों पर सही काम करे। लेकिन अब तो केवल 6 महीने का ही समय शेष रह गया है विधानसभा चुनाव में। अजय रातों रात सब कुछ हो जा, 6 महीने तो बहुत हो, जब काम हो, जब करने वाले हो तो रातों रात बदल जा मामला। 6 महीने बहुत काफ़ी है इतने भी। तो 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें किस प्रकार का आप लोगों का निर्णय रहेगा? हमारा तो निर्णय यही है, देखो भाई भाजपा का देखे तो अच्छा काम भाजपा का, मतलब बदमाशी के हिसाब से तो भाजपा ठीक है, और जो गुंडागर्दी है वो सरकार है, गुंडागर्दी में उसमें देख लो क्या हो रहा है, कि माहौल है रोज का। क्यों ताऊ जी, बढ़िया काम हो रहा है? विजय जी बढ़िया काम नहीं हो रहा बाबू जी, सुन लो मेरी भाई। माती के राज में काश करूँगा हित में कराया जो कुछ काम कराया उसने, और या चल रही भाजपा या कोई सुना नहीं, सुनता नहीं और झूठे वादे करती है और लोगों को भगाती है। तो आपको दिक्कत क्या है ये तो बताओ। दिक्कत तो बतेरी है, बच्चे छोटे के 4 बीघे खा गए, 1.5 लाख रुपए का ही खा गए मछड़े, एक पौवा भी नहीं खड़ा। बताओ क्या फायदा करे। किसानों को सम्मान निधि तो मिल रही है, लेकिन सरकार का तो दावा है कि 14 दिन में हम गन्ने का भुगतान कर रहे हैं। तो नू झूठ बोल कर तो इन्हें कहा था मुख्यमंत्री नहीं रहना, इन्हें क्यों कहता रहना। अरे इन्हें कहा था जो उनका प्रधानमंत्री है मोदी ने साल पर 15 दिन में पेमेंट नहीं ब्याज दुआ, और ब्याज नहीं दुआ साल के साल भी। बता, हम इनके झूठे वादे नहीं मान रहे। बताओ और नू कहे था, एक और सुन लो, वो नू कहे थे सर तो बीच बांध गई है, 4 साल हो लिया, किसी का बच्चा किसी का नहीं लिया इन्होंने, और झूठे वादे करे। अब मैं युवा लगा सब युवाओं की वोट ले ली और हमने भी दे दी भाई। ये कहता हम वोट देने गए नहीं भाई। किसी का बच्चा लग रहा, किसी की भी बिरादरी का, कोई जाट बिरादरी का नहीं, सभी बिरादरी है इसमें। तो आप ये बताइए, जो आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, आप उसे वोट दोगे क्या? मजे गठबंधन का नहीं बारा मतलब बताई हूँ भाई, बिना पढ़ा लिखा ही भाई, मतलब शुद्धि बात जानूँ हमारे दिखेगा। अब जब उनकी सरकार बैठा करेगी रात रात में पलट जाएंगे। तो ये बताओ, अभी तक आपको जो है कौन सी सरकार अच्छी लगी है? सरकार तो सबसे बढ़िया काश करू के हित में मायावती की थी, उनने सारे काम बढ़िया करे, काश करू का कोई बुरा नहीं किया। तो यहाँ पर जो कानून व्यवस्था की बात सरकार करती है, सड़कों की बात करती है, इससे आप खुश नहीं हो? सड़क मतलब है बाबू जी, सुन ला बात, सड़क तो चौड़ी करवा लग रहे बेच की जनता ज़्यादा बच रही, चलो बात जमीन लग रही घटन लोगों की, और क्या फायदा हो रहा आयु है। गलत कह रहा है बात में, तो जमीन घटा लग रही, जमीन नहीं बधाए आदमी बध रहे, तो जमीन तो घटती पे है। ताऊ नाराज है सरकार से बहुत नाराज हूँ, मतलब भाई सरकार तो नाराज हूँ। और यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं, हम इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप अपना नाम बताइए। विक्रम सिंह। विक्रम सिंह जी, थोड़ा जोर से बोलिए। ठीक ठाक ही चल रहा काम, कोई चीज़ ज़्यादा परेशानी नहीं। एक तो ही बछड़े का प्रबंध करवा दो, फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान है। रही पेमेंट में दिक्कत आ रही, बिजली के बिल ज़्यादा बढ़ा दिए। सरकार तो एक डाल खुश है, हम गुंडागर्दी में जो बदमाश भीतर है वो भीतर ही है, जो बाहर है वो गुम है। मतलब हम संतुष्ट हैं, कोई इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं। खासतौर के 2-3 मुद्दे बिजली का
ये आवारा ये फिरे इसमें, और नहीं भाजपा की वोट है, भाजपा को देंगे। अच्छा ये बताओ, कुछ जो है खेती किसानी करने का आप काम कर रहे हैं, कुछ बच रहा है या नहीं, ईमानदारी से बताओ। नहीं, खेती में बच तो रहा ही है जी, हम जी रहे, खेती में बच रहा है जी रहे, पर ये बिल हैं, ये हैं, इनमें ज़्यादा मतलब इतना वो हो गया, अब लोग परेशान हैं। अच्छा जो आप पेमेंट की दिक्कत है लोगों को, टाइम से पाओ जा पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक चलो जा काम। अच्छा जो आपके यहाँ से विधायक हैं तेजेंद्र निर्वाल जी, उनके कार्यों से संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट हैं विधायक के कार्यों से हम। यहाँ पर और हमारे साथ में कुछ युवा भी हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर इनका क्या मूड है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रविंदर है जी। रविंदर जी, क्या आप लोगों का निर्णय रहेगा 2022 में? 22 में तो जी पहले भी बीजेपी के ही थे जी, हम अब भी बीजेपी के ही हैं, पर इनके जो कार्य हैं भाई, जो करावारा पशु हैं, बिजली के बिल बता रहे हैं और बहुत से ऐसी बात हैं, इनसे ये खपाए हैं जी, बस और कुछ नहीं। अच्छा जो आरएलडी के जो चौधरी अजीत सिंह सुप्रीमो रहे हैं, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बेटे जैन चौधरी अब चुनाव मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी का गठबंधन हो चुका है। बीजेपी की हैं जी, पहले भी राज भी। आरएलडी और सपा के लिए कोई स्थान नहीं, ना कोई स्थान नहीं जी। तो दिक्कत कहाँ है? इस वर्तमान सरकार से क्या दिक्कत है? वर्तमान सरकार से जी ये दिक्कत है कि जैसे कि भाई ये आवारा पशु हैं, एक तो इनका समाधान हो जाओ और टाइम पर किसानों का पेमेंट मिल जाओ, बाकी और कोई परेशानी नहीं है जी। 2013 में यहाँ पर जो हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था, यहाँ पर काफ़ी लोगों पर यहाँ पर मुकदमे दर्ज हैं। हम इसके बारे में भी जानकारी करना चाहेंगे कि वो मुकदमे अभी तक चालू हैं या उनमें से कुछ समाप्त हो गए हैं। बताओ जी, 2013 में जो दंगा हुआ था उसमें जो मुकदमे हुए थे, तो कुछ आपके जो लड़के हैं के छोटे मुकदमे तो निमट गए, मैं भी पैसे दे के, बाकी एक मर्डर का है केस चल रहे हैं। बड़ी डिमांड उन लोगों की, मियाँ की, पैसा मांगने की है। पैसा देंगे हमारी जान बचेगी, नहीं जेल में जाएंगे। तो आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सरकार है, आपकी कुछ मदद हुई है या नहीं? इस दंगे वाले में कुछ नहीं हुई। हमने बाँच इकट्ठी करी पूरे क्षेत्र में थे, पूरे ज़िले में थे, दूसरे ज़िले में भी गए। बहुत से गरीब ऐसे हैं जिम्मेदार जो पैसा नहीं दे सकते। हम गांव में फिरे 5, 7, 10 आदमी, पैसे इकट्ठे करे, हमने पैसे दे भी रखे। कुछ फैसला इबलो हुआ नहीं, मतलब पैसे मोटे 50 लाख रुपए की डिमांड है। उसमें जो एक जगह 3 मर्डर हैं, बुढ़िया, चलो मर्डर है, बुढ़िया हो चाहे जुबान हो, लेकिन हमें तो पैसा दे कर अपनी जान बचानी, नहीं बाकी सजा होगी। सरकार का कोई सहयोग आपको नहीं मिला? सरकार फिलहाल कोई सहयोग नहीं कर रही हमारा इसमें। एक नौजवान इस समय हमारे साथ में है, इनका भी 2013 का जो दंगा हुआ था उसमें इनका नाम है। हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि इन्हें क्या लगता है जो मुकदमा इनके ऊपर दर्ज है वो समाप्त होगा या नहीं। आप अपना नाम बताइए। अनिरुद्ध शर्मा है मेरा नाम। शर्मा जी, कुछ संभावना है जो मुकदमा आपके ऊपर है समाप्त होगा या नहीं? अभी तो कोई लग नहीं रहा जी समाप्त होने की। 3-4 मुकदमे हैं, एक मुकदमा अपने आप ही मन ने समाप्त करवाया और 3 मुकदमे अभी भी चल रहे हैं। तो किस तरीके का आपका प्रयास है? प्रयास तो बस सब गाँव के साथ मिल के ही है जी। प्रयास तो अब सबसे बाँच इकट्ठी करे जी, अपना हो जाए किसी तरीके से। और भी मेरे साथ में बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिन्हें घर में अकेले लड़के हैं, घर में कोई है नहीं, और जी बस वे घर का करे या तारीखों पे जावे, परेशान हो रहे सब के सब। तो जिस समय 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी महाराज सिंहासन पर बैठे, तो कुछ उम्मीद आपको नज़र आई थी? 100% उम्मीद नज़र आई थी जी हमें तो, 100%। जो अभी अखिलेश की सरकार होती तो अब तक तो जेल में होते सब के सब। यहाँ बस ये तो है थोड़ा सा योगी सरकार में कि अभी तक हम बाहर है। जो अखिलेश की सरकार आओगी तुरंत सब के सब 150-200 आदमी है गाँव में से, तुरंत अंदर जाएंगे जी सब के सब। तो 4.5 साल में लेकिन मुकदमा आपका समाप्त नहीं हो पाया? नहीं जी, मुकदमा कोई समाप्त नहीं है अभी तक का। सब ऐसे कैसे चल रहे हैं, सब परेशान है जी इन मुकदमों से। कोई जॉब का भी समय वही था, उस समय हमारी जॉब लग सकी थी, अब जॉब का भी टाइम निकल गया क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स में से एज निकल गई। अब कहीं भर्ती की तैयारी कर सकते, नंबर भी आ गया था उस टाइम, दंगों की वजह से अपने घर रह गए। तो 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को ही वोट देना है? भाजपा को देंगे। आरएलडी और समाजवादी पार्टी के लिए कोई संभावना नहीं? नहीं जी।
लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग, जिस तरीके से आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग, समाजवादी पार्टी के नेता तो ये कहते हैं कि जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सही है वो तो समाजवादी पार्टी की देन है, क्योंकि अखिलेश यादव ने डायल 100 जो गाड़ी चलाई है उसकी वजह से कानून व्यवस्था वर्तमान में सही है। नहीं जी, चलाई तो नहीं थी, पर व्यवस्था तो सही होगी सरकार में ही बनी है जी। बदमाशों को गिरफ्तार करना, बड़े बड़े बदमाश थे ना, सब योगी सरकार में हुआ जी। तो समाजवादी पार्टी में जो कानून व्यवस्था रही है उससे आप संतुष्ट नहीं? उसमें ठीक नहीं थी व्यवस्था। दंगे में सा है जी, हिंदू की तो रिपोर्ट भी नहीं पकड़ी जिस टाइम दंगे में। जब 2013 में दंगा गया, यहाँ एक लड़के का घायल हो गया था जी दंगे में, यहीं उसकी रिपोर्ट भी नहीं पकड़ी थी। आप लोग परेशान रहे, किसी ने नहीं सुनी? नहीं जी, किसी ने नहीं सुनी। तो यहाँ पर हमने जो बहावड़ी गांव है, यहाँ पर ग्रामीणों से हमने बातचीत की है। इनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो महंगाई है, जो यहाँ पर किसान है, महंगाई को लेकर तो परेशान हैं, लेकिन ये सभी 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करना चाहते हैं। अपने सहयोगी साथी अंकित चौधरी के साथ हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क के लिए शामली से विपिन चौधरी।